किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज फिर से हम ग्वार भाव पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं तमाम रिपोर्टें जो मेरे पास पहुंच रही हैं, जो जानकारी बाज़ार से निकल के आ रही हैं, जो अच्छे अच्छे जानकार लोग जो ग्वार का काम देखते हैं वो बता रहे हैं, वो आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। मैं ग्वार की चर्चा करूं उससे पहले कुछ किसान साथियों को प्रश्न आ रहे हैं कि आपके द्वारा शाम को 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक जो लाइव सेशन चलाया जा रहा है उसमें जुड़ने का तरीका क्या है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सामने वाली घंटी का बटन दबाइए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ऑल का निशान दबा दीजिए। जब भी लाइव सेशन शुरू होगा या कोई वीडियो अपलोड होगा आपके पास फौरन नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आपके फ़ोन में आ जाएगा। आप जुड़ भी सकते हैं, वीडियो सुन भी सकते हैं, शेयर करना चाहें तो शेयर कर भी सकते हैं। साथियों, सुबह सवेरे हमारे किसान हितैषी श्रीमान राजा पटवा जी ने ग्वार के बारे में एक वीडियो अपलोड किया, आपको तमाम जानकारियां दी। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो उन्होंने बताई वो मैं दोबारा से बताने जा रहा हूं कि अमेरिका के बारे में जो ढिढोरा पीटा जा रहा था कि ये टैक्स लगेगा वो लगेगा, भाई केवल 18% टैरिफ के तहत समझौता और डील हो चुकी है। बात करता हूं ग्वार की। साथियों, अब ना ही रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो रिपोर्टें मेरे पास निकल के आ रही हैं उन रिपोर्टों के आधार पर कह रहा हूं। पहले सुनिए, फिर मेरे साथ रात शाम को जो सोमवार का लाइव सेशन था उसके अंदर ग्वार गम एक्सपोर्ट जोधपुर का जो हमारा प्रिय मित्र जुड़ा था, उनके सामने जो मैंने बात रखी, उन्होंने जो उत्तर दिया वो बताने का काम करूंगा। पहले सुनिए तमाम मौसम की एजेंसियों की रिपोर्ट, क्योंकि मौसम बताना बहुत ज़रूरी है और ग्वार के उत्पादन पर, ग्वार की बिजाई पर मौसम का बहुत बड़ा असर पड़ता है। थोड़े ही दिन बाद में आपके सामने मौसम की तरह तरह की बातें कही जाएंगी, बिजाई की कही जाएंगी, तो आपको सावधान और सचेत रहने के लिए ये सारी बातें बताई जा रही है। सुनिए, नई दिल्ली 31 जनवरी मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस साल देश में सूखे की स्थिति बन सकती है। उनका कहना है कि इसका कारण एल नीनो है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रशांत महासागर में एल नीनो की छाया दिखाई दे रही है। कुछ मौसम मॉडलों ने अनुमान लगाया है कि इस साल के उत्तरार्ध में एल नीनो की स्थिति बन सकती है। यह ठीक वही समय होगा जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपनी गति पकड़ता है। साथ ही उत्तरी गोलार्ध में सर्दी अपने चरम पर पहुंच जाती है। इस दौरान एल नीनो वैश्विक जलवायु को प्रभावित करेगा। इसका सबसे ज़्यादा असर दक्षिणी एशिया के देशों पर पड़ेगा। भारत में मानसून की बारिश कम होने की संभावना है। साथ ही एशिया के देशों में पड़ेगा। भारत में मानसून की बारिश कम होने की संभावना। साथ ही स्काईमेट ने पहली बार भविष्यवाणी की है कि इसका ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में वर्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। एशिया और प्रशांत जलवायु केंद्र APCC ने स्पष्ट किया है कि जुलाई महीने में एल नीनो बन सकता है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। APCC के पूर्व अनुमान के अनुसार पिछले महीने से उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में ला नीनो कमज़ोर हो रहा है। अगले महीने यह पूरी तरह कमज़ोर हो जाएगा और तटस्थ परिस्थितियां बनेंगी। अप्रैल में तटस्थ परिस्थितियों का प्रभाव कम हो जाएगा और एल नीनो की शुरुआत हो जाएगी। अब एक बात बताइए साथियों कि ये जो लोग ग्वार उत्पादन की बात कर रहे हैं, बगैर बरसात के उत्पादन होना कतई संभव नहीं है। अब सुनिए, जो रिपोर्टें मेरे पास आई हैं वो सुनिए। पिछली साल फरवरी 2025 की आमदनियां नया पुराना ग्वार मिलाकर के 3,18,000 बोरी आई थी, जो अब की बार 2.5 लाख बोरी आएगी और डिमांड भारत सहित 12 लाख बोरी की रहेगी। तो क्या 10 लाख बोरी का ग्वार इस फरवरी के अंदर से मिल जाएगा जी? अपने हृदय पर हाथ रखकर देखिए, अंतर्पूर्ण आत्मा से फिर पूछिए कि यह माल आएगा कहाँ से।
अब मैं 4 महीनों की बैलेंस शीट और बताने जा रहा हूँ। बैलेंस शीट 4 महीने की देख लो। पिछले साल से इस साल अक्टूबर से जनवरी माह में कमी आमदनी में हुई है 40,31,500 बोरी पिछले साल आई थी, अब की बार आई है 27,47,800। 12,83,700 राउंड अप फिंगर 13 लाख बोरी की कमी आई है। सोचो यह अगले 25 लाख बोरी की कमी और फिर पीछे साल 85 लाख बोरी का पुराना स्टॉक निकलने की डिमांड की पूर्ति कर दी थी। भारत से डिमांड जब $83.18 था 92 में है, तो फिर 85 प्लस 25 1.10 करोड़ बोरी की जरूरत पड़ेगी और फाइनल प्लस 40 लाख बोरी का ग्वार और गम मिलाकर कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जाएगा। 1/10/2026 को मिलाकर 1.5 करोड़ बोरी की जरूरत पड़ेगी। सोच लो कहाँ पड़ी है। फिर बिजनेस शॉर्ट सेल का करें, फिर हमारे आंकड़ों पर विश्वास नहीं करें, ये विचार कर लें, विश्वास करें। अब अमेरिका के वित्त मंत्री जो बयान दिया है वो सुनाने जा रहा हूँ। मैं सारी पोल खोल दूंगा। हमारी सरकार, हमारी नेताओं की जो इज्जत हो रही है ना, वही बताऊंगा क्यों हो रही है। क्योंकि जो विदेशी लोग हैं, मैं बार बार कह चुका हूँ, विदेशी लोग आपके हितैषी नहीं है। सुन लें वो अपने मतलब कैसे निकाल रहे हैं। अमेरिका के कृषि मंत्री का दावा, भारत से अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भी डील। राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देते हुए ट्वीट, हमारे अमेरिकी किसानों के लिए एक बार फिर से काम करने के लिए ए पटूस का धन्यवाद। नई यूएस इंडिया डील से भारत के बड़े मार्केट में ज़्यादा अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होंगे, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और ग्रामीण अमेरिका में कैश आएगा। ये कहते हैं कि हमारे ग्रामीण इलाकों में नगद पैसा आएगा। 2024 में भारत के साथ अमेरिका की खेती का व्यापार घाटा $1.3 मिलियन था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी खेती के प्रोडक्ट के लिए एक जरूरी मार्केट है और आज की डील इस घाटे को कम करने में मदद करेगी। खेती के लिए दर्जनों डील के लिए अमेरिकी फर्स्ट जीत। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान था। मैंने पहले कहा था, हमारे नेताओं को जो इज्जत हो रही है, हमारे नेताओं को जो मान सम्मान मिल रहा है, वो मान सम्मान मिल रहा है हमारी बढ़ती हुई आबादी के कारण। क्योंकि तमाम दुनिया के देश हमारे देश की ओर नजर रखे हुए हैं और भारत को अपना सबसे बड़ा बाजार समझते हैं, तो किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं लगने की संभावना। एक बात। दूसरी बात, मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि ग्वार की शॉर्ट बननी है। ग्वार इतना माल हमारे भारत के अंदर किसी भी कीमत के ऊपर पैदा नहीं होने जा रहा। आज 2025 के जो एक्सपोर्ट के आंकड़े आए 4,17,000 टन के आए। आज गम और ग्वार की पिड़ाई सारा कुछ मिलाकर के हम एक्सपोर्ट या खपत की बात कर रहे हैं, तो भाई 40,000 बोरी प्रतिदिन की पिड़ाई से जितना माल बन रहा है, इतनी खपत हो रही है। पूर्ति कौन कर रहा है? पूर्ति कर रहे हैं मौके के ऊपर जो हमने मंदे में माल लुटाया, वो पूर्ति कर रहे हैं। और उस पूर्ति के तहत ये डिमांड जो है, जितनी भारी भरकम डिमांड है, ये पूर्ति हो रही है। जनवरी के डाटा 30 और 32,000 टन के आने की संभावना है। मंडियों में मैंने आपको पहले बताया, लाइव सेशन में भी बताया कि 6 दिन की आमदनी 75,000 थी। उसके बाद 2 दिन जो पिछले निकले, उन 2 दिनों के अंदर समाचार जो निकल के आए, आमदनियाँ पूरी तो नहीं आई, परंतु समाचार निकल के आए कि 13-14,000 की थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये गोदामों से कितने दिन माल चलेगा, ये कितने दिन विदेशी डिमांड को पूरा करेंगे। मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ, आगे आने वाला भविष्य या तो ग्वार का नाम बंद हो जाएगा, कोई नाम निशान नहीं रहेगा, और या फिर भाव आएगा। साथियों, अब ग्वार निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। बेचना रखना आपकी मर्जी, परंतु स्पष्ट तौर पर मैं बता दूं, जो पिछला 15 साल निकल गया वो निकल गया। परंतु अब जो डिमांड, अब आप एक विचार करिए, मान के चलो कि हमारे भारत के अंदर मौके के ऊपर 1,60,00,000 बोरी की जरूरत पड़ेगी, और आगे आने वाले समय में यदि हम 1,60,00,000 बोरी पैदा कर देते हैं तो ये डिमांड बढ़ जाएगी, 2 करोड़ हो जाएगी। यदि हम 2 करोड़ पूरी करते हैं तो फिर ये 2.5 करोड़ हो जाएगी। ये स्थायी डिमांड जो 10% के हिसाब से लगातार बढ़ती आ रही है, क्योंकि 2014 और 15 के अंदर
यही 40 और 45 लाख बोरी की डिमांड थी, आज ये 1.5 करोड़ बोरी पर चली गई है। और ये स्टॉक बढ़ने का कारण ये स्पष्ट तौर पे ये बताता है कि जिस समय डिमांड 40 और 45 लाख बोरी थी, परंतु हमारे किसानों को भ्रमित करके 1 लाख बोरी के 1 लाख रुपए बोरी के भाव देने का जो हमारा षड्यंत्र रचा गया, गंगानगर में एक सेमिनार किया गया, फ्री बीज बांटा गया, उसके तहत किसानों ने भारी भरकम 3 करोड़ बोरी का उत्पादन किया और स्टॉक बढ़ गया। परंतु अब 7 साल से लगातार आमदनियां घट रही हैं, लगातार पुराना स्टॉक कटता जा रहा है। और अब की बार और पिछली साल 2025 में तो इतना भारी भरकम स्टॉक निकला कि बहुत बड़ा क्षेत्र ग्वार के रूप से वंचित हो गया। ग्वार टोटली पुराना ग्वार बिक गया। आज मंडियों में नया ग्वार कम और पुराना ग्वार ज़्यादा आ रहा है। मौके के ऊपर 2 दिन से भाव हरे निशान में काम कर रहे हैं। ये सिचुएशन मौके पर चल रहा है। अब बात करता हूँ हमारे साथ जो एक इंसान जुड़ा कल शाम लाइव सेशन के अंदर, उसमें आईडी जो आई वो ग्वार गम एक्सपोर्टर की आई। मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना भी की कि ग्वार के किसानों को, ग्वार के व्यापारियों को और ग्वार के उद्योग को इतना बड़ा नुकसान हो चुका है कि उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, परंतु मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप जोधपुर समेत ग्वार एक्सपोर्टर हैं तो कृपया करके हमारा ये राजस्थान के किसानों का ग्वार रूपी सोना मंदे में विदेशों को मत लुटाइए। क्योंकि विदेशी लोगों की ये चाल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल मंदे में लूट लें और किसान जो भारत के अंदर है, जो व्यापारी भारत के अंदर है, जो उद्योग भारत के अंदर है, उसको दबा दिया जाए, उसको नुकसान कर दिया जाए। और आज तक इतिहास गवाह है, आज तक इतिहास गवाह है साथियों, विदेशों ने भारत को कुचलने की कोशिश की है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस बात को जब तक हमारे भारतीय नहीं समझेंगे तब तक मान के चलो हमारी जीत नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि जितने भी रिपोर्ट मेरे पास आ रही है मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आपका कोई पर्सन हो तो लाइव सेशन में जुड़ करके, मैंने लाइव सेशन जुड़ने का तरीका बता दिया है, जुड़ करके वो पर्सन पूछ सकते हैं। 1 घंटे तक जितने किसानों के पर्सन आएंगे नंबर वाइज सभी किसानों के पर्सन के उत्तर दिए जाएंगे। अगली बात, जो भी रिपोर्ट आएगी और दे दी जाएगी। अनेक किसान इस बात के ऊपर अडिग और विचार करें कि हमारे इस ग्वार रूपी सोना का क्या करना है। एक बात, आगे तमाम एजेंसियां, ऑस्ट्रेलिया की एजेंसियों की रिपोर्ट आ गई मेरे पास, एक एजेंसी नई दिल्ली की मैंने पढ़ के सुनाई। तमाम एजेंसियां ये बता रही हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बरसात का संकट रहेगा। यदि ये बातें सच होती हैं, संकट रहता है, तो फिर एग्री कमोडिटी जितने भी आप उगा रहे हो सभी के भाव में मजबूती देखी जाएगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ रिपोर्टें चाहिए, सच्ची चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ें, शेयर करें, किसानों को जगाने का काम करें और ये बताने का काम करें कि जो भी माल बेचो विचार करके बेचो, अच्छे से सोच समझ के बेचो और बाजार की पूरी जानकारी लेकर बेचो। और भी कोई ग्वार के बारे में जानकारी आएगी मैं आप तक फौरन पहुंचा दूंगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मुझे लगता है कि ग्वार के अच्छे दिन आएंगे। समय लग सकता है क्योंकि हमारे द्वारा मंदे में लुटाया गया माल अब प्रयोग में आ रहा है। और मैं ये बार बार कह चुका हूं कि गोदामों से कभी डिमांड पूरी नहीं होती, डिमांड पूरी होती है किसान के खेत से, किसान के घर से। यदि किसान के घर और किसान के खेत में माल नहीं है, मैंने सबूत के तौर पर सारी बातें आपको बताई, तो फिर माल नहीं है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। और कुछ लोग जो नेगेटिव विचार के लोग आदमी हैं वो इस बात पर ध्यान दें कि नेगेटिव बातें करने से, नेगेटिव सोचने से और नेगेटिव प्रचार करने से कभी किसान का, व्यापारी का, उद्योगपति का भला नहीं हो सकता। आप उनके दुश्मन बनने के बजाय उनके मित्र बने, उनकी आवाज़ को आगे उठाएं। जय हिंद।